छोटे शेयर ऊंची छलांग, दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल और हमारे साथ अंशुल जी साथ। अंशुल भाई बताएं, आपकी कौन कौन सी कॉल्स हैं जिनका आप रिव्यू करना चाहते हो, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हो या टारगेट हिट किए हो या कुछ प्रॉब्लम में हो जहां पर आप एवरेजिंग कराना चाह रहे हो, वो स्टॉक्स बता दीजिए। सर एक तो कल जीवी टीएनडी अपन ने 3720 रुपए पे डिस्कस किया था। वो कल 3800 करीब का कल ही हाई बन गया था। तो एक वो स्टॉक में अगर प्रॉफिट नहीं बुक की है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा एस्ट्रल देख लीजिए। एस्ट्रल जीवी टीएनडी आज का हाई बना है 3912। तो ये लगभग 100 सवा 100 रुपए बढ़ गया है, 200 रुपए बढ़ गया है। एस्ट्रल ये लगभग 100 रुपए बढ़ गया है, और एक 10 रुपए बढ़ जाए तो 100 रुपए पूरा हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया है। तो इनको तीसरा, टारगेट हिट डाल दूं क्या जैन दस साहब? रुपए बचा है सर, डाल देना ज्यादा बेहतर है। मैं दस ठीक है, रुपए के लिए ठीक है, नब्बे ठीक रुपए है, चल गए, टारगेट 10 हिट रुपए का लगाते क्या। जाओ। एस्ट्रल पर लगा दो। जीवी और टीएनडी में लगा दीजिए। जी वेनरोवा टीएनडी, ये जीवी टीएनडी के नाम से आता है। 3864 रुपए का शेयर है इस समय पर। तो इतना अंग्रेजी नाम है कि आप ही ले पाएंगे। अरे नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। जीवी टीएनडी, हाँ, अरे ये वो जीवी पीसीआर को भी वेनरोवा। ढूंढना मुश्किल हो रही है। तो ये भी दोनों दो टारगेट हिट हुए, बहुत बढ़िया जैन साहब। अब बताएं आगे तीसरा काउंटर कौन सा है? एक और कौन सा था भाई अपन को जो बताना था। इंडसइंड बैंक। हाँ आप एक, हाँ इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक। आपने पहले डेटा डाला है, इंडसइंड बैंक बिल्कुल। के पहले, इंडसइंड बैंक के पहले एक और लीजिए सर। इंडसइंड बैंक, एक मिनट रुक जाइए। एक और लीजिए आप। कौन सा था वो, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। आठ अच्छा। सौ सत्तर रुपए से बता रहा हूँ, 930 हो गया है। धीरे हाँ। धीरे करके 1200 रुपए भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा जब तक 850 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हर डिप पे बाई करके चलना है। 1200 रुपए हो जाएगा। 62 हफ्ते का, 63 हफ्ते का कपनैंडल पैटर्न बीसीपी ब्रेकआउट है। तो ये एक स्टॉक फोकस पे रखना है। अब इंडसइंड बैंक लगाइए। ये अभी टारगेट हिट नहीं हुआ? सर टारगेट तो 1200 का है, शॉर्ट टर्म का 70-80 रुपए मिल रहा है। बुक करना है तो बुक कर लीजिए। ठीक है। अब इंडसइंड बैंक में मुझे याद है आपने इसमें एक छोटा टारगेट दिया था 945 या 50 का, आई बिलीव। और एक टारगेट आपने फिर 1080 का दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर इंडसइंड बैंक 890 रुपए से मैं बोल रहा हूँ कि नीचे डिप पे लेते जाइए, ऊपर रैलीज पे बेचते जाइए। ये 1084 जा रहा है। तो अभी आखिरी जो हमने 921 पे बाई किया था, वो आज सुबह 964 पे बुक किए हैं। अब वहां से 20 रुपए गिर गया है। अगर लेना है तो तुरंत ले लीजिए। थोड़ा सा जगह, सांस लेने जगह छोड़िएगा डिप पे ऐड करने के लिए। बट नीचे लेते जाना है, ऊपर बेचते जाना है, ट्रेड करते जाना है। बहुत लेवल, बहुत टाइमिंग, बहुत स्टॉप लॉस, इन सब की कोई खास जरूरत नहीं है। जहां पे भी ले लिया है, बस नीचे लेने के लिए थोड़ी सांस लेने की जगह छोड़िएगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के एग्जांपल से एक चीज सीखिए, नीचे सांस लेने जगह नहीं छोड़ेंगे तो घबराते रहेंगे। तो सांस लेने की जगह अगर छोड़े रहेंगे और डिप मान लीजिए 920 915 तक भी आ गई, तो डिप पे ऐड करते रहिए। 1084 जा रहा है, इसमें कोई दाग नहीं है। ठीक है। तो 1084 जा रहा है और अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो, नीचे आएगा तो और लेना है। ठीक है जैन साहब, ये रही बात आपके 3-4 स्टॉक्स की। कुछ और नया कॉल देना एक मेरे चाहते को हो? लेवल याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली इसमें नोट नहीं कर पाया था। मेरे ख्याल से 30-40 रुपए चल गया है वर्धमान टेक्सटाइल, जहां से दिया था। मेरे को एग्जैक्ट लेवल याद नहीं आ रहा है कि कितने में दिया था, लेकिन परसों दिया था। परसों, कल और आज मिला के आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ऊपर में ब्रेकआउट पॉइंट हमने डिस्कस किया था 546 की, यहां तक तो आराम से आ जाएगा। उसके ऊपर अगर निकला तो बड़ा ब्रेकआउट बनेगा। तो 546, 496 पे दिया था। हाँ, ये ओके। 496 पे दिया था। 546 के ब्रेकआउट पॉइंट तक के लिए 546 आके रुक गया है। अब 546 के ऊपर जिस दिन चलेगा, ये 700 रुपए निकल जाएगा। तो प्री, जिसको हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव बाइंग, वो आ गई है आपके ब्रेकआउट पॉइंट तक। वहीं से हल्का रिएक्शन आ रहा है। इस रिएक्शन को मैं बहुत भाव नहीं दूंगा। अगले लेवल में जब भी 540 550 निकालेगा, 700 रुपए तक के लिए लॉन्ग प्ले करूंगा। और अगर थोड़ा सा इसमें एक फूफा जी साथ दे दें, बस उल्टा सीधा कुछ ना बोले, तब तक तो सब अपने आप चल जाएगा। बस वो थोड़ा सा मुंह बंद रख लें तो ये 700 रुपए आराम से पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम तो उन्हीं की है जैन साहब।
पूरी दुनिया जब से आए हैं अस्त व्यस्त करके रखी हुई है। कोई शायद दिन होता हो जो कि हेडलाइन में उनकी शक्ल नहीं जाती हो। मैं तो पहले ही दिन बोला था सर, बंदर के हाथ में तलवार लगी है, 4 साल अपनी गर्दन बचा के रखो, पैसा तो जिंदगी भर कमा लेंगे अगर गर्दन बची रही तो। जैन साहब, पर 4 साल भी। मैं आपको एक सीरीज रिकमेंड करता हूँ सर। मैं इतना पागलों की तरह बिंज वॉच कभी कोई वेब सीरीज कुछ नहीं, मैं सिर्फ पागलों की तरह मैच देखता हूँ। मतलब सब चीज छोड़ के मैं सिर्फ इंडिया का मैच देखता हूँ। इतना पागलपन मुझे किसी वेब सीरीज के लिए नहीं रहा। एक वेब सीरीज के लिए रहा, असुर, जो इंडियन वेब सीरीज है। अभी ट्रैवलिंग कर रहा था तो उसमें नेटफ्लिक्स मेरे पास था, तो किसी ने बताया था कि वो देख लेना। वो यूट्यूब शॉर्ट्स में एक छोटी सी रील आई थी, मतलब ये कैरेक्टर बड़ा बढ़िया लग रहा है, क्या है, थोड़ा एक्सप्लोर किया। वो वेब सीरीज का कैरेक्टर था हाउस ऑफ कार्ड्स। ये पहली वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की। मतलब ये मान लो कि नेटफ्लिक्स का इन हाउस प्रोडक्शन जो आज इतना बड़ा हो गया है, वो इसीलिए हो गया कि इनकी पहली सीरीज थी हाउस ऑफ कार्ड, और वो बहुत सक्सेसफुल हुई थी, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स को ये हिम्मत मिली कि इन हाउस प्रोडक्शन चालू करें। 6 सीजन है, एक सीजन में 1-1 घंटे के 14-14 एपिसोड है। 28 घंटे, मतलब 3 दिन में मैंने उस सीरीज में 28 एपिसोड देख डाले 1.5x की स्पीड करके। आपको मोहब्बत हो जाएगी वेब सीरीज से। मतलब वो जो कैरेक्टर है फ्रैंकलिन अंडरवुड, एकदम मोहब्बत हो जाएगी आपको उससे। अगर देखना है तो वो देख लो। इतनी गजब की वेब सीरीज मतलब मैंने देखी नहीं। मेरे को एकदम अच्छा। अभी बिंज वॉच, मतलब 6 सीजन में एकदम तुरंत देख डालूंगा। जैसे ही बहुत फ्री बढ़िया। होता हूँ वो खोल लेता हूँ। बहुत बढ़िया। चलो, दर्शक भी सुन रहे हैं, अब हो सकता है कुछ हाँ, दर्शकों। ये शुरू उस बात पे से हुआ था। और फ्रैंकलिन अंडरवुड को देख लो, वो मतलब समझदार है। मैं नहीं कह रहा हूँ फुबा ही समझदार नहीं है, वो बहुत समझदार कैरेक्टर है और यूएस प्रेसिडेंट बना है। मगर मिलता जुलता आपको कैरेक्टर मिलेगा, अगर आप उसको देखो और फूफा जी को देखो, आपको मिलता जुलता कैरेक्टर मिलेगा। चलो, बिल्कुल। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मनीष शाह साहब का सवाल है, अंशुल जी, जी एंटरटेनमेंट 90 रुपए के नीचे के लिए हुए हैं अब कैन आई शिफ्ट टू ईथर एनर्जी, ग्रैन्यूल्स और बंधन बैंक का कौन से 2 स्टॉक्स आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ के लग रहे हैं जहां से कि लॉस कवर हो जाए? तो देखिए, मैं अगर आपकी जगह लेता तो मैं बहुत सिंपली बंधन बैंक प्ले करता। क्योंकि बंधन बैंक में 309 हफ्ते का ट्रिपल बॉटम बना है, फॉलिंग नेकलाइन का ब्रेकआउट आया है। थोड़ी सी मैं टाइटनेस का वेट करता वीकली चार्ट पे 3-4 हफ्ते की। जैसे ही वो बनती है, स्टॉप लॉस मेरा 5-6% के अंदर आता, मैं बंधन बैंक में शिफ्ट कर जाता। अभी स्टॉप लॉस 148 का है। इतना नीचे 40 रुपए नीचे मैं नहीं ले पाऊंगा। स्टॉप लॉस जब अंडर 5-6% आ जाए, मतलब 20 रुपए के अंदर स्टॉप लॉस आ जाए, मैं तब लूंगा। और ये कब होगा? जब 3 हफ्ते की टाइटनेस हो जाएगी, रेंज छोटी हो जाएगी, तो रेंज के लोअर एंड पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। बंधन बैंक टॉप प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे है। टाइटनेस होने के बाद ये बाई करूंगा, और आप ये मान के चलो कि जिस दिन ये टाइटनेस से फटेगा, 25-30% इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं बंधन बैंक पे फोकस्ड रहूंगा। और एकदम इमीडिएट लेना है तो अभी सुबह डेटा पैटर्न हमने लिया था, ठीक ठाक चला है, 50 रुपए चल गया है। एक श्रीराम फाइनेंस अभी देख सकते हैं। परसों ये श्रीराम फाइनेंस भी 1080 पे 3 दिन पहले आपको बताया था। श्रीराम फाइनेंस अभी 1105 का हाई बना है, 1110 का अपन ने टारगेट डिस्कस किया था, 25 रुपए यहाँ मिल रहा है। तो ये भी देख सकते हैं, ये भी 1200 रुपए जा रहा है। तो अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ बाई करना है तो श्रीराम फाइनेंस देख लीजिए, डेटा पैटर्न देख लीजिए, इंडसइंड बैंक देख लीजिए, एबीएसएल एएमसी देख लीजिए। और अगर न्यू अप ट्रेंड की शुरुआत के नेसेंट स्टेज पे कोई स्टॉक पकड़ना है, थोड़ा सा रिस्की जरूर होता है, बट मैक्सिमम पैसा बेस 1 पे बनता है। तो बेस 1 पे खड़ा है बंधन बैंक। बेस 1 पे आधी चीजें फेल हो जाती हैं तो आपका 8-10% 15% जाता है। अगर सक्सेसफुल होती हैं तो 100 से 200% अपसाइड बनती है। तो ये रिस्क अगर आप ले सकते हो, बंधन बैंक पे ध्यान रखो। बस 3-4 हफ्ते की टाइटनेस मिल जाए तो आइडियल मेरे स्ट्रक्चर पे बाइंग पैटर्न आ जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर ये कुछ एक शेयर्स जहाँ पर कि आप ध्यान रख सकते हो मनीष शाह साहब। अगला सवाल हमें मिला है राजीव कुमार जी का, मैनकाइंड फार्मा सर, 2300 का लिया हुआ है इन्होंने, इस पर लॉन्ग टर्म का आपका क्या व्यू रहेगा? मैनकाइंड फार्मा, आपको याद है सर, अपन ने डिस्कस भी किया था कि मैनकाइंड फार्मा में ऊपर में 2250 रुपए तक बाउंस बैक आएगा। बाउंस बैक आ चुका है। अब 50 वीक मूविंग एवरेज 2320 तक जा सकता है। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। और इसी की जगह मैंने आपको रिकमेंड किया था बार बार नेटको फार्मा, तो कल वापस बिल्कुल से याद है मुझे। ब्रेकआउट किया है, आज पुल बैक ले रहा है।
948 तक अगर मिल जाए तो नेटको फार्मा में फिर घुस जाइएगा। टाइमिंग आइमिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत मतलब वो स्पेसिफिक डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। 948 या उससे नीचे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए, ये भी 1084 रुपए तक आराम से चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो नेटको फार्मा पर भी नज़र बनाकर रख सकते हो सर। और अंशुल जी काफ़ी समय से बोलते आ रहे हैं नेटको फार्मा पर, और बंधन बैंक पर भी जो बोल रहे हैं अंशुल जी, आज ही हमारे दोनों एनालिस्ट की कॉल टारगेट हिट हुआ, जो एफ&ओ शो में देकर गए थे शरद जी और महेश जी। तो ये बड़ी अच्छी कॉल रही बंधन बैंक की सर एक यहाँ। स्टॉक खोलिए आप, IFCI। ये अभी क्लाइंटों को बाई दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, 61 रुपए 40 पैसे में अभी दिया है। ओके। 61 रुपए 60 पैसे चल रहा है। IFCI ये अभी 61 40 में अभी बाई दिया है। वही ठीक है। 3.5 4% का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट रहेगा 3.5 4% का स्टॉप लॉस पर दे रहा हूँ। 61 40 में बाई दिया है, 58 60 का स्टॉप लॉस है, 65 70 का टारगेट है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 11:22 पे अभी क्लाइंटों को बाई दिया है। बहुत बढ़िया। तो ये IFCI यहाँ पर बाय करने की सलाह। और 65 और 70 बताया ना आपने टारगेट अंशुल जी? 65 रुपए 70 पैसा टारगेट है मेरा। अच्छा। मैकेनिकल होता है सर, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, 3.5% स्टॉप लॉस, 7% टारगेट। ठीक है। तो 65 रुपये 70 पैसे का टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस टू बी वेरी प्रिसाइज क्या लेवल रखना है अंशुल भाई? स्टॉप लॉस सर फिर पढ़ दे रहा हूँ, 61 40 में लेना है, 58 60 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, ओके। 65 70 का टारगेट है। 58.6 का स्टॉप लॉस और 65.70 का टारगेट, और IFCI को बाय। बिल्कुल ठीक है अंशुल भाई। इसमें मैं ना एक फंडामेंटल रीज़न और देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात भी की थी तपन भाई से, और देखो ये उसी समय भागा, आई थिंक हमने ध्यान भी नहीं दिया फंडामेंटल के चक्कर में। हुआ क्या है कि NSE विदेशों में अब भारतीयों को FIs बनाने वाली है। मतलब कि हम भारतीय अब यूरोप, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, वहाँ के मार्केट को में भी निवेश कर पाएंगे। NSE ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है अगले 3 से 6 महीने में। अब देखो IFCI क्यों चला? NSE तो लिस्टेड है नहीं, NSE में स्टेक है IFCI का सब्सिडरी के थ्रू। तो NSE की अगर वैल्यू बढ़ेगी, NSE अगर अच्छे इनिशिएटिव लेगा, NSE को फायदा मिलेगा भविष्य में, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो IFCI की इन्वेस्टमेंट वैल्यू रखे रखे खुद बढ़ जाएगी। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है जो कि IFCI के साथ आई थिंक फंडामेंटली भी प्ले कर रही होगी कि NSE अच्छे कदम उठाएगा तो IFCI के कदम खुद अच्छे हो जाएंगे। अब ये देखते हैं कि ये शेयर कहाँ जाता है IFCI। अंशुल भाई कुछ फंडामेंटल बोलना चाहोगे, फंडामेंटल पे व्यू देना चाहोगे कि ये अब हम भारतीय लोग अमेरिका और जापान, यूरोप हर जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे अगले 3 से 6 महीने बाद? तो देखो फंडामेंटल पे मैं बोल तो बहुत बढ़िया सकता हूँ, लेकिन फिर आपके सामने बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाना। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अक्लमंद होना बहुत अच्छा है, अति अक्लमंद होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना महामूर्खता है। तो जब अपने से अच्छा आदमी बैठा हो तो उसको मौका दे देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस मैंने आपको खबर बताई, आप एक्सपर्ट हो। देखो सर, सेबी के। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ सर, फंडामेंटल अपने को थोड़ा आता है। JSW में आप देख ही रहे हो कि मतलब चलिएगा वो 3 साल में, लेकिन थोड़ा सा अर्ली कॉल हो गया फंडामेंटल बेसिस पे। टेक्निकल तो ठीक प्ले कर लिया था, 240 से 340 बुक कर लेना चाहिए था। वो फंडामेंटल की होशियारी दिखाने के चक्कर में होल्ड कर ले गए, वो वापस नीचे आ गया। चला जाएगा 700 रुपए, उसमें डाउट नहीं है, मगर जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो जा रही है वो नहीं जाती अगर ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं किए होते, सिर्फ टेक्निकल पे चिपके होते तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए, अच्छे स्टॉक में थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है, या मार्केट सेंटीमेंट साथ भी नहीं अच्छा देता है, स्टॉक आपको बेल आउट कर देता है सर, अच्छा बेल स्टॉक आउट कर आपको देता बेल आउट कर है। यही देता है। इसीलिए लोग अच्छे स्टॉक के पास जाते हैं। थोड़ा सा जो मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी का होता है, लोअर ग्रेड का होता है, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। सुमिता मिश्रा जी का सवाल है, टाटा कैपिटल का ब्रेकआउट फेल हो गया है क्या सर? 349 का स्टॉप लॉस, 349 का लिया हुआ है इन्होंने आई थिंक। स्टॉप लॉस क्या होगा? तो टाटा कैपिटल में ब्रेकआउट, आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट कब का फेल हो चुका है सर? आप आज सवाल पूछ रहे हैं। 347 पे फेल हो चुका है, ये 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी को ही आपको लेवल नोट करके रखना चाहिए था 347 का। और ये मैंने बताया भी था कि नॉट अ वेरी गुड आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट। लेंस कार्ड हालांकि चल गया, मगर लेंस कार्ड भी मेरे को बहुत पसंद नहीं था।
एज एन आईपीओ बेस ब्रेकआउट। टाटा कैपिटल फर्स्ट राउंड में बेस ब्रेकआउट मेरे को ठीक लग रहा था, सेकंड राउंड में मेरे को नहीं पसंद था, बट नॉनदलेस अगर आपने लिया है तो 347 पे कट चुका है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नम्रता हिंदुजा जी, इनका सवाल है सर एचडीएफसी बैंक के 923 रुपए की कुछ इनकी बाइंग है, शॉर्ट टर्म का क्या व्यू रहेगा इस पर? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए प्लीज। एचडीएफसी बैंक सर। एचडीएफसी सर एचडीएफसी बैंक देखिए बॉक्स लो पे है, और ये 1 2 3 4 5 6 7वां हफ्ता है जहां पे बॉक्स लो पे है। तो अगर 890 नहीं टूटता है, 890 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, ये फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव 890 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, बाउंस बैक में 946 मिल जाएगा। फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव जो हम लार्ज कैप स्टॉक में करते हैं, बॉक्स लो के फेलियर पे बाई, बॉक्स हाई तक वेट, तो ये थोड़ा लो बीटा काउंटर है, तो बाकी के मुकाबले ज्यादा समय ले सकता है, बट 1110 रुपए में कोई दाग नहीं है। तो आप इन्वेस्टर है या ट्रेडर अपने हिसाब से डिसाइड करके, ट्रेडर है तो 890 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए, 946 तक का टारगेट ले लीजिए, 938 946। और मैं इसमें ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर मुझे ट्रेड करना ही है तो फिर मैं हाई बीटा वाला इंडसइंड बैंक में ट्रेड करूंगा, एडीएफसी में क्यों ट्रेड करूंगा? तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट काउंटर, 1110 रुपए जा रहा है। ठीक है। राजीव कुमार जी पूछे हैं सर बैक्टर फूड 226 का लिया हुआ है, इस पर आपकी राय? सर बेक्टर फूड देखिए, बेक्टर फूड हो गया या बाकी काउंटर हो गए इस टाइप के, ये केवल डेड कैट बाउंस वाले प्ले हैं। अगर आप ले भी रहे हैं तो दो चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं, कैपिटल आपकी अगर नॉर्मली आप 1% रिस्क पर ट्रेड लेते हैं, तो इनको डेड कैट बाउंसेस में 0.25% से ज्यादा, मतलब 1/4 से ज्यादा यूजुअल रिस्क से 1/4 ही रिस्क होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 10 में से केवल 3 ही चार्ज चलते हैं, 7 फेल होते हैं, सक्सेस रेट बहुत कम है। अगर आपने किया भी है तो एक मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए 212 का, और ऊपर में 232 का टारगेट ले लीजिए। अच्छा स्टॉक है बाउंस बैक प्ले करने के लिए, लेकिन फिर बाउंस बैक की अपनी सीमाएं समझिए कि 100 में से 30 ही स्टॉक चलते हैं, 70 फेल होते हैं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है, बट आप एट द एंड ऑफ द डे पैसा तब बना पाएंगे जब रिस्क रिवॉर्ड और क्वांटिटी कैलकुलेटर ढंग से यूज करेंगे, तो फिर आप पैसा बना पाएंगे। और अगर ये सब नहीं करते हैं तो इस टाइप की डेड कैट बाउंस अपॉर्चुनिटी आपको नहीं प्ले करनी चाहिए। हालांकि अब वही है, अगर ले ही लिया है तो 212 का सपोर्ट है, 210 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, और 232 का एक अलर्ट लगा लीजिए। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, ना मौका मिले तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप हल्दर साहब। हल्दर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, आपको, अंशुल जी को एंड मनी नाइन्स के सारे दर्शक। देखो आप आते हो अंशुल जी हंसना शुरू कर देते हैं, खुश हो जाते हैं, ये मतलब अरे क्या सर, कॉम्बिनेशन है। आप मैं मजाक नहीं करूंगा। अभी अभी एक जगह पता चला कि वो बुरा लग गया है, मतलब नाम नहीं लूंगा, इनडायरेक्ट भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो बुरा लग गया है, तो मैं हल्दर जी से माफी चाहता हूं जो मैंने आपके साथ मजाक किया या जो किया। हालांकि फिर क्लियर कर दूं, वो हल्दर जी नहीं है जिनको बुरा लगा, हल्दर जी को बुरा नहीं लगता, नहीं, इसलिए उनके साथ कर लेता हमारा हूं। तो सर कभी बुरा लगा नहीं। अब मैं यही सोचता हूँ आने के बाद कि ये जो अंशुल जी का इतना स्वीट सा स्माइल है, वो एक्चुअल में है या कुछ सोच के उसका स्माइल आता है, वही मैं भी सोचता नहीं, हूँ। मैं तो मुझे याद आ बम्बई रहा सोच के स्माइल आता है मेरे को, तो हल्दर जी को देख के बम्बई याद आती है। है। ओके। चलो ठीक है। अब देखो बहुत हो गया मुंबई, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब अगले पड़ावों पर चलते हैं। आप क्या दिल्ली में चलेंगे, दिल्ली में करेंगे, आप चलेंगे? बिल्कुल आ जाओ, आप दिल्ली आ जाओ। वैसे भी आप लोगों की मिठाई KRN में प्रदीप जी की मिठाई ड्यू है, आपके तो डब्बों की पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अच्छा अब हल्दर साहब एक चीज़ बताओ, ये रिजवान पटेल जी पूछें AGI इंफ्रा, इसके बारे में सर कुछ व्यू दे दीजिए, कोई टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह। देखिए, कंटिन्यूअसली एजीआई इंफ्रा में एक हायर हाई फॉर्मेशंस है, और मैं समझ रहा हूँ कि रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी आया है, तो उनको बने रहना चाहिए। 278 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आपको 365 370 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। मिनिमम 1 से 1.5 महीने का व्यू रखिए, आप ट्रेंड में है, होल्ड कीजिए। ठीक है। अनुज सिंह जी का सवाल है, अंशुल भाई आदित्य इन्फोटेक का शेयर IPO में 675 रुपए के रेट पर इनको अलॉट हुआ था, अब इसमें 140% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या करें, लेकर निकल लें? वाह मजा आ गया, 1600 रुपये चल रहा है ये तो।
मेरे ख्याल से इसमें कुछ न्यूज भी है, शायद उसने आ, डिक्सन ने शायद कुछ माल बेचा है इसमें, अगर मैं सही हूँ और ये वही शेयर है तो। क्योंकि मैं कुछ पढ़ रहा था आदित्य में डिक्सन ने कुछ माल बेचा है, ऐसा आया। अगर ये वही शेयर है तो फिर कोई खास वैसे भी चार्ट में कोई खास दिक्कत दिख नहीं रही है। आदित्य इन्फोटेक में आईपीओ बेस्ड टाइप ऑफ पैटर्न बना हुआ है, हालांकि आज की कैंडल थोड़ी सी खराब है, तो थोड़ा समय दीजिए स्टॉक को, है तो रखिए, नहीं है तो ये आईपीओ बेस्ड थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद फ्रेश बाइंग कीजिएगा। अगर है तो 1500 के स्टॉप लॉस से होल्ड करे रहिए। स्ट्रक्चर और पैटर्न बहुत बेहतरीन डेवलप हो रहा है, आज की कैंडल थोड़ी सी अच्छी होती तो मैं शायद फ्रेश बाई रिकमेंड कर रहा होता। ठीक है, इसमें देखिए आप अंशुल भाई सही कह रहे हो कि 3.8% स्टेक बेचा है उन्होंने 661 करोड़ रुपए में। और ये इन्होंने जो बेचा है आदित्य इन्फोटेक कल भी चला था इनफैक्ट। और इस काउंटर पर मैं और ख़बर थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर हमारी पीसीआर टीम फटाफट से ग्राफिक्स चला पाए तो जल्दी से चला दें। इन्होंने बिल्कुल देखिए ब्लॉक डील में कल डिक्सन टेक ने करीब 3.8% स्टेक कंपनी में बेचा 661 करोड़ रुपए में। लेकिन खरीदार जो आए हैं ना अंशुल भाई, वो इंटरेस्टिंग है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड और अन्य खरीदारों में एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, 361 तो ये सारे बड़े नाम जब एक कंपनी में आ रहे हैं तो ऐसा क्या है आदित्य इन्फोटेक में? मतलब ये बेच के गलती तो नहीं हो जाएगी? थोड़ा बहुत रखना ले अंशुल भाई। सर मैं वही कह रहा हूँ कि इस न्यूज, चूंकि न्यूज कहीं वो टिकर में फ्लैश में दिख गई थी इसलिए मैंने बता दिया हाँ कि कुछ न्यूज थी। बाकी चार्ट पैटर्न, मैं चार्ट पैटर्न के साथ ही जाऊंगा। आप देखो 1.5 साल से इतना आप लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला ओला पे कि गीगा फैक्ट्री चालू हो रही है, फलाना ढिकाना, मैं अपने सेल पे अटका ही रहा। रेलवे डिफेंस में आप लोग इतना बताए कि 8 लाख करोड़ का बजट है, ये ऑर्डर वो ऑर्डर, मैं अपने सेल पे चिपका रहा। तो मेरे को न्यूज से बहुत मतलब नहीं होता है। चार्ट अच्छा है तो अच्छा है, चार्ट खराब है तो खराब है। तो इसका चार्ट अच्छा है, आज की कैंडल खराब है। आज यही डे हाई के आसपास ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा होता तो मैं फ्रेश बाय देता। तो मैं 1 2 3 दिन वेट करूंगा इसको एब्जॉर्ब होने के बाद। हो सकता है जो कैंडल बनी है न्यूज की वजह से बनी हो, तो 2 4 दिन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और जैसे ही अपने दम पे चलने लगेगा, ना कि न्यूज फ्लो की वजह से, तो मैं इसमें बाय रिकमेंड करूंगा। और मैं पहले भी इसमें 1 2 बार बाय रिकमेंड कर चुका हूं। तो आदित्य इन्फोटेक हमारी लिस्ट पे टॉप प्रायोरिटी पे, क्योंकि क्लीन रिलेटिव स्ट्रेंथ एकदम बाजार अपने हाई से नीचे और ये अपने हाइस के पास खड़ा है, क्लीन रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो इसमें तो बाई देना बनेगा ही। बस आज न्यूज की वजह से शायद कैंडल थोड़ी 19 20 हो रही है, 1 2 दिन में सही हो जाएगी। ठीक है सर। नीरज यादव जी पूछ रहे हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग यादव साहब। और स्टरलाइट टेक, इसमें मिड टर्म का टारगेट क्या रहेगा? प्रदीप भाई बड़ा अच्छा चला है ये तो काउंटर स्टरलाइट टेक। ओके, ये शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा फॉर्मेशन हुआ था एंड कहीं ना कहीं अगर हमने देखा है चार्ट में टेक्निकली अभी 166 के रेंज के आसपास का प्राइस चल रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 142 के आसपास का अगर आपका प्राइस, अगर आपने होल्ड करके रखा है, इसको बाय किया है कहीं पे भी नीचे के साइड में डाउन प्राइस में, सो आप एक बार 142 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड डेफिनेटली वेट करने का सलाह होगा। कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है एंड बने रहिए 185 190 ऑन द वे। ठीक है, एक सवाल मिला है मरूत 1489 के नाम से आईडी बनी हुई है। एशियन पेंट 2500 रुपये का लिया हुआ है अंशुल भाई इन्होंने, इसमें क्या करें? एशियन पेंट सर रखे रहना चाहिए मेरे को। मतलब एक बार शायद आपको नीचे 2360 2365 की जोन मिल जाए, बाकी बहुत कुछ डाउनसाइड नहीं दिख रही है। जैसे ही 2450 निकलेगा 2538 तक चला जाएगा और उसके ऊपर फिर एक छोटा सा गैपिश है 2550 के राउंड। 2550 के राउंड का टारगेट पकड़िए 2450 निकलने के बाद। डाउन साइड मेरे को बहुत लिमिटेड दिख रही है 40-50 रुपए की, अपसाइड लगभग 150 से 200 रुपए की है। तो रिस्क रिवॉर्ड बुल्स के फेवर में है। वैसे भी ईरान अमेरिका की मीटिंग का इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्रूड ऑयल प्राइस पर पड़ेगा और फिर इनडायरेक्टली एशियन पेंट पर भी पड़ता है, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल जो होता है वो क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस एशियन पेंट को या सभी पेंट कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। एक सवाल हमें मिला है यूनियन बैंक पर प्रीति अग्रवाल जी का, 201 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है, रिव्यू चाहती हैं। प्रदीप भाई आपका व्यू इस काउंटर पर?
बने रहना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 184 के आसपास मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। एंड बहुत जल्दी स्टॉक आपको 234 240 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड है यहाँ पे, तो होल्ड करना बेटर रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं उमिन शिव के नाम से आईडी बना हुआ है। एसईपीसी इन्होंने 10 रुपये के लिए हुए हैं, ठीक ठाक क्वांटिटी, और रेणुका शुगर भी लिए हुए हैं इन्होंने करीब 26 रुपये के। इन दोनों पर आपका मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू अंशुल भाई? सर मेरा लॉन्ग टर्म कोई व्यू नहीं है इन सब स्टॉक में। हल्के हल्के बाउंस बैक आते हैं तो बाउंस बैक छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना चाहिए। जैसे बेक्टर फूड्स में डिसाइड हुआ था, एसईपीसी में हमने बाउंस बैक प्ले करने की कोशिश की, हमारा स्टॉप लॉस कट गया। 30-40 पैसे का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस कट गया, उसके बाद से हम वापस नया जब कोई वॉल्यूम के साथ कैंडल बनेगी दोबारा से एक बार बाउंस बैक अटेम्प्ट करेंगे। सेम इज विद रेणुका या सेम इज विद ऑल शुगर कंपनीज। बाउंस बैक आते रहते हैं, बाउंस बैक जैसे रेणुका में 21 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक बाउंस बैक आया। अगर आप बाउंस बैक में बेच लिए तो ठीक, नहीं फिर वहीं पे आके खड़ा हो गया जहां से रैली स्टार्ट हुई थी। तो आज बाउंस बैक का पहला दिन दिख रहा है 23.52 के ऊपर अगर टिक जाता है तो ये बाउंस बैक फिर 25 रुपए तक चला जाएगा। तो बाउंस बैक इधर उधर जिसमें न्यूज फ्लो अच्छा हो उसमें बाउंस बैक प्ले करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हालांकि उसके बाद भी एसईपीसी स्टॉप लॉस कट गया, बट नॉनदलेस अगर बाउंस बैक प्ले करना है तो आई वुड वेट फॉर सम काइंड ऑफ न्यूज, तब प्ले करूंगा या फिर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ प्ले करूंगा। तो आई वुड सजेस्ट कि यहां से आप निकल के आप डेटा पैटर्न्स में चले जाओ। आप एक्यूटास, आपको याद होगा अपन 2000 से डिस्कस कर रहे हैं, 2200 हो गया। केईआई वायर में चले जाओ, एस्टल में चले जाओ, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में चले जाओ। और अगर ये डेड कैट बाउंस प्ले करना ही है 1/4 ऑफ योर यूजुअल रिस्क, उस हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट, स्टॉप लॉस और फॉरेन एग्जिट, ये काम अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप बाउंस बैक वाले कैंडिडेट मत प्ले कीजिए। और इंडसइंड बैंक में जो रह गई थी बात वो ये है कि 890 से 964 रुपए आ गया एक आध महीने में। अगर इतने मोटे बाउंस में, या बाउंस कह रहा हूं, इतने मोटे प्ले में अगर आपने 10-5 रुपए की चिल्लर ही कमाई है तो फिर मेरा सजेशन है कि ना आपसे क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज हो रहा है, ना आपसे रिस्क रिवॉर्ड यूज हो रहा है, आप म्यूचुअल फंड में चले जाओ। क्योंकि फिर वही होगा, कमाने वाले में आप चिल्लर कमाओगे, खोने वाले में 30-40% खोगे। इससे अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड में चले जाओ। और अगर आपने मोटा पैसा कमाया इंडसइंड बैंक में, डेटा पैटर्न में या रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में, तो एक बार चेक कर लो कि आपने क्वांटिटी कैलकुलेटर और रिस्क मैनेजमेंट यूज किया था। अगर नहीं किया था तो ये गलत आपने पैसा कमाया है, गलत आदत आपने सीखी है। आदत सही कर लीजिए, ये और पैसा आपको बढ़ के मिलेगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर जिंदल स्टेनलेस पर। इस पर आपका व्यू प्रदीप भाई, क्योंकि इसमें हमने देखा था कि प्रमोटर्स भी काउंटर को बाय कर रहे हैं। मैं अभी कल ही इस पर बात भी कर रहा था कि प्रमोटर्स ने कुछ शेयर खरीदे इस कंपनी के, लेकिन काउंटर थोड़ा सा सुस्त है आज। क्या करना चाहिए सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास है, बिल्कुल आप बने रहिए। 741 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। एक रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है ऑलमोस्ट 865 870 के रेंज पे। ये ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट जो ब्रेकआउट आएगा, उस ब्रेकआउट में आपको 300 पॉइंट तक मोमेंटम मिलेगा। मतलब अब मान लीजिए 1150 से 1200 तक आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। अब वो जो रेंज है 870 एंड अबव क्लोजिंग चाहिए। अभी अगर है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहने का सलाह होगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं खान नेहा के नाम से आईडी बनी हुई है इनकी। क्वालिटी पावर, क्यू पावर के नाम से आता है ये शेयर। अंशुल भाई, इसमें इनको प्रॉफिट हो रहा है 6% का, बुक कर लें या वेट करना है? सर मैं वेट करूंगा इसमें। 17 फरवरी को जो 400% वॉल्यूम राइज था, उसके बाद से 3-6 आज 7वां दिन है टाइट रेंज में। आप इसको 1 मंथ का चार्ट करके देख लीजिए तो आपको फ्लैग दिखेगा। तो मैं इसको समय देने के मूड में हूँ। 849 अगर टूटता है तो बुक करूंगा, लॉस बुक करूंगा या प्रॉफिट बुक करूंगा, जो भी होगा एग्जिट करूंगा। अगर ये 916 920 की जोन निकाल लेता है तो 1000 रुपए भी जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा समय देने के मूड में हूँ। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछें गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर में क्या करें। प्रदीप भाई, गॉडफ्रे फिलिप्स, देखो रचित जी तो हमारे लिकर स्टॉक्स के बादशाह हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। लेकिन सिगरेट स्टॉक किससे पूछे जाए? मतलब आपसे पूछे जाएं, अंशुल जी से पूछे जाएं, या कोई मतलब हैं जो यूज़र इंडस्ट्री में आपको लगता हो कि भाई बढ़िया यूज़र हैं?
देखिए यूजर तो पता नहीं है, लेकिन चार्ट के बारे में डेफिनेटली कमेंट करूंगा। हाँ। गॉडफ्रे फिलिप्स छोटा कंपनी है, और रिसेंटली एक अच्छा सा थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का भी हुआ था, और हमने कॉल भी दिया था मनी 9 पे लास्ट वीक, और चला भी था। मेरा 2550 का सेकंड टारगेट था, 2500 के आसपास सेकंड टारगेट था, वो भी आया था। एंड फिर से थोड़ा ये नीचे आया है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को रहना है तो एक स्टॉप लॉस जो लास्ट स्विंग लो था, आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 1950 के आसपास का एक स्टॉप लॉस डालिए और बिल्कुल बने रहिए। अगर इसी फील्ड में रहना है तो आईटीसी बेस्ट प्रेफरेंस रहेगा। आईटीसी 318 के आसपास का प्राइस है, 315 310 कभी भी आता है तो एकोमुलेशन कीजिए। 300 एक स्टॉप लॉस रहेगा और बिल्कुल बने रहिए। क्या होता है, इतना नीचे आने के बाद इट विल टेक जनरली सम टाइम, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको फिर से कंसोलिडेट करना, रिकवरी होना। लेकिन आईटीसी का फ्यूचर मुझे ब्राइट ही लग रहा है करेंट जोन से। और सिगरेट का प्राइस कितने भी आप हाइक कर दो, जीएसटी टैक्स कुछ भी लगा दो, जिसको आदत है वो छोड़ने वाला तो आदमी है नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रदीप भाई, मतलब इनइलास्टिक डिमांड है ना ये। जी। नहीं नहीं सर, एक चीज है, आई वुड क्लियर कि जो हल्दर जी कह रहे हैं उसमें एक एक्सेप्शन होता है कि हजारों में दो चार लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं। तो 2005 के दौर में मतलब शुरू एक दो सिगरेट से हुई थी, और 3-4 डिब्बे रोज तक पहुंच गए थे, और 3 ही दिन में मतलब जिस दिन पापा ने देख लिया था, 2-3 दिन दिक्कत रही लेकिन छूट गया। तो मेरे को नहीं याद है कि 2005 से आज तक मैंने एक आध दो चार कभी सिगरेट पी होगी। तो हालांकि हजारों लाखों में एक आध के साथ ये होता है। तो आई वुड एग्री कि ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें डिमांड हमेशा बनी रहती, छोड़ना बहुत मुश्किल है। शुरू बहुत आसानी से होती है, छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उस व्यू से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट चार्ट पे जरूर फोकस रखिएगा कि जब चार्ट अपट्रेंड में हो तब करें। देखो प्रदीप जी, ऐसा नहीं है, अंशुल जी बहुत ईमानदार आदमी है, वो अपने हाँ ऊपर ले सही सर, लेते हैं। मैं पब्लिकली कुछ कमेंट नहीं करूंगा इस पे। लेकिन वही है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। चार्ट का फ्लो और इन साल का हाँ। जो पैटर्न है ना, वो ऑलवेज रिपीट होता है। तो मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा इसमें अभी। हाँ। मैं चाहता था कि कोई तो बोले लेकिन चलो। अच्छा, एक चीज़ है, KRN 800 रुपये का लिया हुआ है सोनी कुमारी जी ने, इसमें बने रहे ना सर, प्रदीप सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बने रहना है। मैं तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह नहीं दूंगा। अगर शॉर्ट टर्म भी हुआ है वही है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन 6-8 महीना अगर आप वेट करके जा सकते हो, बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि 1450 1500 करेंट जोन से भी आना है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, बिल्कुल बने रहिए। देखिए ईच एंड एवरी डे न्यू न्यू हाई लगा रहा है, सो हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है। और मैं कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल रीजन। एंड ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, आपको वेट करना है। 1250 तो आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे, तब जाके फिर से एक बार रिव्यू करना है। इजीली आपको 1450 1500 का जोन भी आपको इसी साल आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। JSW इंफ्रा में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या, गुलाम अली साहब पूछ रहे हैं। अंशुल जी। बिल्कुल करना चाहिए सर। नोमुरा ने भी अब जाके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे अपनी बाई कवरेज इनिशिएट स्टार्ट कर दी है। हालांकि एक ही पेज मेरे हाथ लगा, पूरी रिपोर्ट अभी तक मेरे हाथ नहीं लगी। मैं भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा कि क्या लिखा है, बट लिखा वही होगा जो एक्सपेंशन किया है, उसका पैसा फ्लो होना है। कुल मिला के कहानी तो पूरे बाजार में वो खुली पड़ी हुई है। 2-3 साल का समय है, लेके छोड़ दीजिए बस। QIP या वो क्या फंड रेजिंग किस हिसाब से आ रही, वो लास्ट क्लैरिटी और मिल जाए तो मैं बाई करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है एनोय यादव जी का। ये बोल रहे हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग यादव साहब। ये बोल रहे हैं सेकमा कंसल्टेंसी शॉर्ट टर्म में व्यू बता दीजिए, आज गैप अप ओपन हुआ है। अंशुल सर ट्रेडिंग, अरे अंशुल सर, ये अंशुल भाई आपने दिया क्या सेकमा किसी प्लेटफॉर्म पर? स्पेलिंग बोलिए। SECMARK। ये नहीं सर, ये तो नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, एक ये सौ सैतालीस करोड़ का मार्केट कैप है सर, 250 करोड़ से नीचे तो हम देखते ही नहीं है। हाँ, 141 रुपये की कंपनी चल रही है, 16% ऊपर है कुछ। नहीं, मार्केट कैप 147 करोड़ का है। मैं 250 करोड़ से नीचे की कंपनी देखता ही नहीं हूँ, तो ये तो हमारे स्कैनिंग लिस्ट में ही नहीं आएगी। अच्छा चलो ठीक है। इस पर कोई व्यू है अभी अंशुल भाई? सर हम मतलब कंप्लाइंस वाले 250 करोड़ से नीचे वाले पे बात ही नहीं करने देते हैं। ठीक है, ठीक है।
प्रदीप भाई, आपका कोई अगर कंप्लाइंस का इश्यू ना हो 250 करोड़ से नीचे नहीं, का मैं सेक एक्चुअली मैं मार्केट। पर्टिकुलर स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है, तो मैं इसमें भी कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भैया। यादव जी माफ़ी चाहते हैं, आपको उत्तर नहीं मिल पाया। लेकिन आईओसी पर मैं पूछ लेता हूँ, 130 रुपये का, 130 रुपये से बाय किया हुआ है। एचपीसीएल बाय करें और क्या करें? एचपीसीएल को बाय कर सकते हैं और एक आईओसी 130 के बाय किया हुआ है। अंशुल भाई, इन दोनों पर आपका व्यू? सर, दोनों ये एचपीसीएल और आईओसी ना? हाँ हाँ। पेट्रोल अगेन देखिए, लास्ट वीक या बिफोर लास्ट वीक जब क्रूड पे हाई तौबा मची थी, तब भी मैं वही कह रहा था कि बिफोर लास्ट वीक 4 हफ्ते पहले की मदर बार के अंदर ही क्रूड है और कोई बहुत अपसाइड नहीं दिख रही है। एचपीसीएल में कोई खास रिएक्शन नहीं आया, लेकिन आईओसी अपना ब्रेकआउट लेवल तोड़ के नया फ्रेश ऑल टाइम हाई बना दिया। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, एक समय था जब एचपीसीएल बीपीसीएल में था, ऑल टाइम हाई लग गया, अब कंसोलिडेशन में है। अब आईयूसी में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, फ्रेश ऑल टाइम हाई लग रहा है। एक फ्लैग पैटर्न का या 2 वीक का इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट है। मैं ख्याल से 199 आराम से चला जाएगा और 224 240 का टारगेट अभी भी खुला हुआ है। तीसरी चीज, मैं टारगेट लगाने की फेवर इन स्टॉक में ना पहले कभी था ना अभी कभी हूं। 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉप लॉस से ट्रेल करते जाना चाहिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है केएसबी पर। केएसबी पर व्यू लेना चाहते हैं, डेली लाइफ के नाम से आईडी बना हुआ है। प्रदीप भाई, इस पर आपका व्यू? KSB, राइट? हाँ। ओके, KSB अभी 795 के रेंज पे चल रहा है। रिसेंटली एक अप ट्रेंड हमने देखा है, इसमें कंटिन्यू होना चाहिए। 862 860 तक ये रैली आपको अप टू कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बने रहिए। अगर किसी ने भी ये रैली से पहले या तो इस रैली के बीच में अपने परचेस किया है, तो एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 758 760 के रेंज पे मेंटेन करने का सलाह रहेगा और बने रहिए। फ्रेश बाइंग नहीं करना है, लेकिन जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है आप होल्ड करके जाइए। ठीक है। इटर्नल पर एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने 250 रुपये के लिए हुए हैं। अंशुल भाई, आपकी राय, शॉर्ट टर्म व्यू? सर, रिटर्नल पे तो मैं रेगुलरली बेरिश ही रहा हूँ। 340 ऑड लेवल से 305 एकदम शॉर्ट टर्म। अभी 10 फरवरी के आसपास जब फील्ड ब्रेकआउट बना, तब से भी 256 पहला टारगेट था, कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा टारगेट 211 रुपए का दिख रहा है और मेरे को लग नहीं रहा कि ये 211 पे भी रुकेगा। ये मोस्ट लाइकली 194.80 तक नीचे आएगा, तो स्टॉक खराब लग रहा है। रोहित तिवारी जी पूछ रहे हैं, हैप्पीएस्ट माइंड प्रदीप जी 708 रुपये का लिया हुआ है और बिरला सॉफ्ट इन्होंने 523 का लिया हुआ है। 2 साल टाइम हो गया, अब एवरेज करें या एग्जिट करें? और किसी काउंटर पर शिफ्ट होना हो तो वो बता दीजिए सर। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड पे 362 के रेंज पे अभी प्राइस चल रहा है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड है। सो अभी डाउन ट्रेंड है, बीच बीच में तो थोड़ा बहुत मूव आता है। ये जस्ट डेड कट बाउंस है, इस डेड कट बाउंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, तो एक बार इग्नोर करने का सलाह रहेगा। बिरला सब अभी 386 के रेंज पे चल रहा है, बिल्कुल आप बने रहिए। ऑलरेडी एक अच्छा खासा सेलिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अपसाइड मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। 410 के ऊपर फ्रेश रैली पॉसिबल होगा, लेकिन 405 410 इजीली आपको मिलेंगे। यहाँ पे 365 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है।